आचार्य भगवान जैनसेन श्री महाराज की दीक्षा हुई, वहाँ उपदान हुए, चातुर्मास हुआ। अरे बाबूश्री का एक भाव था कि भाई 650 घर है सियाणा के, वो मेरे हैं। अब प्रतिष्ठा मंदिर तैयार करना था, सेटिंग हो गई, सब ओके हो गया। प्रतिष्ठा का मुहूर्त लेने के लिए सब गए रतलाम। मंदिर तैयार होता है तो ही 3 महीने में प्रतिष्ठा का मुहूर्त लेते हैं ना। अब वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद ओके हो गया, चारों ओर अपने साउथ में सब राजस्थान ग्रुप में मैसेज आएगा, 5 दिन रहे माए, 5 दिन के अंदर मुहूर्त कैंसिल कर दिया। किसी ने मैसेज भेजा, फ़ोन किए, लेटर लिखा, बाबूजी हम साथ में नहीं हैं, आप ये क्या कर रहे हो, संघ में इतने संकलेश होते हैं, कैसे करना। बाबूजी के भाई आप राजी हो, ये करना मेरे काम। कितनी बड़ी बात है, आचार्य भगवान जैनसेन श्री महाराज कितनी बड़ी मूर्ति, वो चाहे वो बोलेगा तुझे करना हो तो करना, वरना तुझा। बाबूजी करा सकते थे लेकिन नहीं कराया, मन बड़ा रखा ना उन्होंने कि भाई आपका प्रेम रहे ना, वो धर्म है। अब आचार्य भगवान जैनसेन श्री महाराज उन्होंने कैंसिल कर दी, वो हुए देवलोक। अब गांव में कुछ छोटी छोटी बातें फिर कैसी है, पकड़ आती है तो कैसी पकड़ आती है, सॉल्यूशन जल्दी आता नहीं। अब सॉल्यूशन नहीं आता है तो गांव में सॉल्यूशन नहीं आया। अब मेरा चातुर्मास और था, मेरे को आना था हैदराबाद तक, लेकिन कोई योग की बात गुरु महाराज ने जो तय किया वो हुआ, समझो। अब उन्होंने मुझे कहा कि हमारा साहब आप पधारना, तो सियाणा का प्रतिष्ठा वाला जो पेंडिंग है वो चैप्टर सॉल्व हो जाए तो परमात्मा मंदिर में बैठ जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं जीरावाला रुका, अरम की आराधना की। तो मैंने मन में संकल्प किया जाप करते कि ये जीरावाला पार्षद दादा संघ की शांति और कल्याण हो जाए। अब ये सारी चीज़ों के बाद जब गुरु सातम का पूरा उन लोगों ने 5 दिन का महोत्सव बनाया था, अभी वो बहुत ही धुआंधार एक कर्मठ कार्य कर, शांतिलाल के, गुलाब जी के वो कीर्ति और कनक कमल, उसमें से एक ऑफ हो गया था भैया कीर्ति भाई, बहुत बढ़िया ताकतवर आदमी और मैनेजमेंट होशियार आदमी। अब आहोर के बाद, जीरावाला के बाद मेरा प्रवेश होना था, तो प्रवेश के समय कई लोगों ने मुझे बोल दिया, बारा साहब मंदिर की बात निकालना ही मत, कान में आराम से, अरे खूब लड़ाई झगड़ा है ना, आपने बदनाम करी, आप तो सा हाथम आइए गुरु महाराज जी करो और आराम से जस्ट लो, लोगों ने राजी रखो, बाकी जो संघ ने करे वो करवा लो। मैंने सोचा कि वो क्या बेवकूफ़ समझ रहे मुझे क्या मैंने सोचा ये क्या बात हुई। मैं रुका 1.5 महीना, आपके लिए कर रहा हूँ, यदि ठंड में विहार करते हैं तो शांति से हो जाता, फिर गर्मी में इतना नहीं होता विहार। मैंने बोला इतना सब छोड़ के आया, ये भी छोड़ो बात, आचार्य भगवान ने जो तय किया वो तो सपना पूरा होना चाहिए। अब मैंने हो गया, मैंने छोड़ दिया परमात्मा पर। जो प्राचीन मंदिर है सुखदीनाथ भगवान का, संप्रतिकालीन प्रतिमा सियाणा की, अद्भुत ताकतवर, और ऊपर शांतिनाथ भगवान 5 मंडले का, जहाँ रानी श्री महाराज ने रानी को लिखना शुरू किया। बोलो ऐसा तो हमारा इतिहास और हमारे इतने पुण्यवंते गांव है, वहां पर भगवान का अभिषेक कराया, अरम का, ये अपन अभी एक बार आ रहा है ना अभिषेक, वो अब वो अभिषेक कराया, ओम ह्रीम श्रीम अरम का सबको इकट्ठा किया कि अभिषेक के ढंग से करेंगे अपन, और मस्ती से किया अभिषेक, और वो पानी गांव में छिटका दिया, पानी में वास्केप कर दिया था। अब परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, प्रभु गांव का भला हो और अच्छी तरह करना। अब 650 घर, कितने घर है भाई, 650 घर थे, और 650 घरों में कंफर्म हुआ, मीटिंग हुई, ओके किया, शाम को भावना के बाद कैंसिल किया। सुबह मुझे मैसेज देना था कि महाराज साहब हमने ओके किया, कोई मैसेज देने आया नहीं। मुझे नज़दीक के आप जैसे युवा ने बोल दिया कि बाबूजी रात कोई मजे नहीं आए हो, तुम छोड़ दो बात को। फिर भी मैंने सोचा क्या हुआ, मीटिंग हुई उनकी, तब मैं समझा के आया तो ओके कर दिया, रात को इकट्ठे हुए तो कैंसिल कर दिया। वापिस सुबह हुई, वो दिन पूरा खाली गया, छठ का दिन, 7वें के दिन भड़घोड़ा था शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा में सब तैयार होकर गुरु महाराज का इतना बड़ा फोटा 6 फुट का, और शोभा यात्रा 1200-1500 आदमी थे, आए थे सब यहाँ से सियाणा, और वहाँ से वो निकले जब वो निकल गए तो कि बाबूजी पधारो। मैं नहीं, पहले कंफर्म करो क्या करना है, कंफर्म करो। तो कि बाबूजी अभी तो नहीं होगा, नहीं तो भड़घोड़ा भी नहीं होगा, आप लोग जाओ, मैं भगवान बिठा दूंगा। फिर बोल कहना मत कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान हमारे माँ बाप बाहर बैठे हो तो क्या करना, आप सब सही हो, कोई ना कोई आपके अंदर मतभेद होगा, लेकिन भगवान के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए ना, थोड़ा मन बड़ा करना था, कर देना चाहिए था। वो अरहम की आराधना, अरहम का जाप, अरहम का पानी, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः का थोड़ा मुझको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। उसके बाद तुरंत वो भी पुण्यशाली सब एक हो गए थोड़ी ही देर में। अपने यहाँ बात होती है, कोई ना कोई खेचा खेची होती है, लेकिन एक होते देर नहीं होती है, तुरंत एक हो गए।
और एक होने के बाद ठाट से प्रतिष्ठा का जय बोलाई और मुहूर्त लिया। मैं वहाँ से निकला, बॉम्बे चातुर्मास था, सब वापिस आए। कांतिलाल जी है पियोसा वाले, गांधी है, संघवी है, जय शांतिलाल खिवेसरा है बीजापुर वाले, सब लोग 20 लोग की टीम आई कि बाबू से अपने को ये करना है, आप पधारो सियाणा। मैं तो भाई मारे बटे कोई काम नहीं है, मोटे हाली ना आयो हतरो 800 किलोमीटर હવે रिटर्न नहीं આવી છે, હવે मैं तो आगे जाऊंगा। तो प्रतिष्ठा जबरदस्त हो गई। ये किसका प्रभाव? हालांकि मेरे से होना था कि दूसरे नए आचार्य से होना था, मैं थोड़ी करता है सब, दोनों आचार्य की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः इतना बलवान है, सब सॉल्यूशन ला दिया। बोलो 800 600 650 कितने घर है सियाना के? 850 घर है। वो 800 घरों को परमात्मा ने एक साथ उनका मन सरल बना दिया। कैसा प्रभाव है अरिहंत का? हाँ, तो ये अरिहंत परमात्मा की कृपा है कि आप चाहते उससे बहुत गजब होगा। तो आपको ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की 21 माला गिनो ही गिनो, 72 गिन तो बेस्ट है। फाइनली कोई इश्यू नहीं पूरे साल भर का, थोड़ा फाइट मस्ट वितराक्य चंगम शर्वमंगल मंगलम सर्वकाम शासनम पदारो। हर पल पल्लवी, पल्लवी यानी खिलना, खुश रहना। जो कमल खिलते हैं, जो कमल पल्लवित तो हुआ, ऐसा कहते हैं। तो जो चीज विकास के रास्ते पकड़ लेती है तो उसमें उसका रूप बदल जाता है। एक छोटा सा कमल यदि बंद होता है तो कैसा, और खिल जाता है तो कैसा। एक छोटा सा बीज वो अभी तक खिला नहीं है, जब बीज अपने छोड़ पे आ जाते हैं तो वो कैसे खिल जाता है। इसी तरह एक जीवन है जो नई यात्रा पे वो विकसित होता रहता है, मुरझाता नहीं, खिलता रहता है। पल्लवित शब्द है, पल्लवित यानी के मुस्कुराना, खुलना, प्रसन्न रहना, प्रकटीकरण होना, स्वरूप की प्राप्ति होना। अब बात यह है कि यदि ऐसा कोई समय आए जिसमें डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे पास रास्ता कौन सा? आज की स्टोरी पूरी सैनिक महाराजा के आधारित है। तो आपको वो बेस मिलेगा कि हम जो रूट पकड़ रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि कर्म का स्वरूप पूरा अलग है। कर्म का फल हम चाहते हैं वो नहीं होता है, कुछ अलग ही होता है। और कर्म बदल नहीं सकते, बदलना चाहो तो स्थिति बदल सकते, कर्म नहीं बदल सकते। आप रोड में ट्रैफिक है वो बदल नहीं सकते, लेकिन ट्रैफिक को कैसे आपको निकलना बाहर वो आप कर सकते हो। आपको रिसेप्शन में बहुत सारे भोजन है, आप बहुत सारे नहीं खा सकते, लेकिन क्या खाना है वो आपको पता है। ऐसे कर्म का बदलाव वो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसका ऐसा रास्ता है कि वो डिस्टर्ब नहीं करते। तो पूरा रास्ता हमें सैनिक महाराजा की जीवन यात्रा से पता चलता है। यानी कि हर कोई कंडीशन यदि अच्छी है, पॉजिटिव है, सानुकूल है, उसमें आपका फायदा है, तो वो कठिन हो तो भी अपनाना, कठिन हो तो भी अपनाना। तो फर्स्ट रूल से बना कि सत्य के साथ रहना। और सत्य ये है कि ये संसार पूरा परिवर्तनशील है। ये संसार का बदलाव कर्म सत्ता लाती है। तुम चाहो वो होगा, वो पॉसिबल ही नहीं। हम चाहो नहीं, प्रभु महावीर चाहे वो नहीं हो। फल बात यह है कि तुम्हारी स्थिति जो है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? कर्मों का। तुम्हें दर्द आया न आया, तुम्हें पैसा मिला न मिला, किसी ने आपके साथ दगा किया, आपके साथ चीटिंग की, तो ये सारी स्थिति हम सही थे तो क्यों हुआ? कोई बार कोई व्यक्ति कहता है कि हमने तो कोई गलत काम किए नहीं, हमारे भाव तो अच्छे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है धर्म करने की? या तो ऐसा बोलता है कि हमने कुछ किया ही नहीं गलत, तो फिर कर्म ने हमें दुख क्यों दिया? ऐसी बहुत सारी कंडीशन हमारे सामने आती है। जैन शासन इसका समाधान देती है। यदि केवल ज्ञानी भगवान हमें वो मार्ग नहीं बताते तो हमारे जीवन में समता नहीं आती। भगवान ने खुद ने अपनाया है मार्ग, प्रभु महावीर ने खुद ने सहन किया है। चंद्रकोशिक दसने आया तो भी उन्होंने शांति रखी, कान में खिले मारने आया तो भी शांति रखी। कहीं पर भी कर्म को बदलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाने की पूरी संभावना खड़ी कर दी। अपने आप को मजबूत बनाना यानी अपनी सत्य राह को चुनना। जो सत्य है उसे कोई बदल नहीं सकता, तो डर क्या था, भय क्यों, परेशानी क्यों? आपका पैसा बैंक में है और संडे हॉलीडे है, तो क्या हुआ? पैसा चला जाएगा। आपका पैसा बैंक में है और महीने भर कोरोना आया, समझो बैंक बंद रहेगी, आपका पैसा गायब हो जाएगा। तो आप डरवा, भय क्यों है?
डरते क्यों हो? जो सिस्टम फिक्स है उसमें डरना है ही नहीं। अब पैसा बैंक में है और डर रख के सोते हो, अरे कोई रात को बैंक लूट लगा तो, अरे कोई वहाँ पर आग लग गई तो, अरे वह बैंक कभी भी फ्रॉड हुई और कभी भी उसने बोल दिया सुबह कि पैसा मेरे पास नहीं है, गवर्नमेंट को आरबीआई में जाओ, एसबीआई वाले ऐसा बोल दे। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको सोचने में आए तो आप जी सकते हो क्या? नींद आ सकती है क्या? क्यों? क्योंकि आपका मन भयग्रस्त है। जिसने अपने मन को नहीं कराता, मन को मजबूत नहीं बनाया, उसकी स्थिति मुरझा जाने की, पल्लवित होने की नहीं है। पल्लवित होना यानी कि चिंताओं से मुक्त होना, पल्लवित होना यानी कि अपने आप को और श्रेष्ठ बनाने का आयाम, रास्ता खोलना। अब जो सैनिक महाराजा है, उनकी ये स्टोरी है, देखा इनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है। वो प्रभु महावीर के विरोध में था। कौन? सैनिक, मगध सम्राट। वो अपनी पत्नी चेरणा को डिस्टर्ब करता था कि ये पानी उबला हुआ पी रही है, इसमें प्रभु महावीर के कीड़े तू खा रही है, तुझे क्या धर्म मिलता है? वो कीड़े को मार के तू पानी पी रही है। उसको श्रद्धा नहीं थी कि गर्म पानी जो है वो गर्म पानी बाद में दूसरे बैक्टीरिया आते नहीं, डेवलप नहीं, तो पैदा नहीं होते। वो गर्म पानी एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होता है, यदि नहीं होता है तो वो डेवलप रेगुलर होता है। परिस्थिति ये रही सैनिक महाराजा की कि सैनिक राजा वो हर बार उनको परेशान करता है। चेरणा उनकी साविका पत्नी थी और वो धर्मी थी, प्रभु महावीर की अनुयायी थी। प्रभु मगध में आए लेकिन राजा वहाँ जाए नहीं, सब परमात्मा की देशना के लिए आए, लेकिन वो भगवान के समूसरण तक भगवान की बातों में कुछ लेना देना नहीं। सैनिक ऑलरेडी अपने जीवन को गलत रास्ते ले जा रहा था, क्योंकि उसको धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं था, उसको परमात्मा कौन है कुछ पता ही नहीं था। उसे तप धर्म, आज्ञा धर्म, जीवदया धर्म क्या है कुछ पता ही नहीं था। अब उसने ये सारी कंडीशन मैनेज की, यानी कि परिस्थिति में जीता रहा। इस परिस्थिति में जीते जीते उन्होंने वहां तक मन बना दिया कि अभी मुझे जीव है या नहीं वो साबित करना है, आत्मा है या नहीं वो साबित करना है। अब आपको कोई बोले कि आप इतने व्याख्यान में जा रहे हो, बावसी आया विजयवाड़ा में और आप सुन रहे हो, तो आपको आत्मा व्याख्यान में 10 बार सुनने मिलता है, आत्मा है क्या, व्याख्या बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मन था नहीं आते बावसी पाड़े हालो, ये तो प्रॉफिट वाला कौन है, तो जोर तो लो नहीं कोई, जोर लेवर तो कौन नहीं थोने, तो बावसी पाड़े हालो। अरे भाई आपको समझाना था, आप समझे कि नहीं समझे? इसमें 10-15 दिन से व्याख्यान चल रहे थे। बात ये हुई कि वो सैनिक अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है और पूरा मगध में अनाउंस कर दिया, कोई भी छोटा अपराध होगा, कोई भी छोटा गुनाह होगा तो उसकी सजा मौत ही है। उसको राज्य व्यवस्था से लेना देना नहीं था, उसे चेरणा को समझाना था कि ये जीव है ही नहीं, जीव जैसा कुछ होता नहीं है। तो उसने, एक आदमी ने चोरी की, उसको पकड़ लाया और एक पूरा ट्रांसपेरेंट बॉक्स था, पैक, एयर टाइट, हवा जा ही नहीं सकती, कांच वाला एक बड़ा बक्सा 6x6 का, उसमें वो चोर को डाल दिया। अब खाना पीना कुछ भी नहीं है, देख रहे सब, 3 दिन 4 दिन ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गया। अब मरने के बाद चिल्लाना तो वहाँ लेके आया अपनी पत्नी को कि बता ये पूरा जो बॉक्स है कांच का, वो कांच के बॉक्स में कोई छेद है? तो क्या नहीं है। तो ये आदमी जिंदा था किससे? आत्मा से। तो आत्मा गई तो छेद तो होना चाहिए, कहाँ गई? आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इस पर ये सोच रहा था, लेकिन वही पावन हो गया, समझदारी आई। तो रूल्स ये बना, अनजाने तब तक गलतियां मान्य है धर्म की बातों में, लेकिन उसका नतीजा है, आप अनजान हो, आप गलती कर रहे हो तो भी उसका नतीजा है, आप जान गए हो, इसका मतलब गलती छोड़ने की आपकी तैयारी है। आपको पता चलता है कि 2000 की नोट सही या गलत, आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट के कौन से रूल्स मुझे फॉलो करने चाहिए, आपको पता चलता है कि मुझे बच्चों को स्कूल में भेजना है तो उसका टाइम क्या है, उसका कैसे मुझे प्लानिंग करना है, तो सब कुछ पता चलता है। आप रॉन्ग
रूट पे नहीं जाते। यहाँ सैनिक महाराजा उन्होंने रॉन्ग रूट चॉइस किया कि जीव को मार देता हूँ, व्यक्ति को मार डालता हूँ और मौत के बाद पता चलेगा कि उसमें से छेद है या नहीं। आत्मा को न मानना सबसे बड़ा पाप है। कौन सा पाप है? सबसे बड़ा पाप है। क्रिया के पाप वो प्रायश्चित करके साफ हो जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिलेगा तो क्रिया के पाप से हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन अज्ञानता के पाप से हम बाहर नहीं आ सकते तो क्या करना। और अज्ञानता वो आपको अपने आप को मिलने नहीं देगा। आप कौन हो? यदि आपके पास कोई चेतना है, आपकी बॉडी यहाँ पर किसी शक्ति से चल रही है, तो वो शक्ति आत्मा शक्ति, और कितना टाइम रहेगी? वो कर्म शक्ति। एक आत्मा के कारण यहाँ रहना है, हमारी श्वास धड़कन चल रही है, हमारा बॉडी मेंटेन हो रहा है, और जब ये आयुष्य कर्म है तब तक ये सब कुछ रहने वाला है। उस कर्म के अंदर यदि साता, यदि पुण्य होगा तो अच्छा रहेगा, पाप होगा तो बुरा होगा, गलत होगा। सही और गलत वो दोनों चीज कर्म सत्ता की है, और वो दोनों चीज हर किसी के आयुष्य में, हर किसी के जीवन में व्यतीत होती ही। दुख सबको मिलता है, सुख भी मिलता है, लेकिन जो आत्मा है उसको परलोक में निकलना है। ये सारे व्यवहार छोड़ने हैं। ये सारी दुनिया वो चाहे या न चाहे, वो नहीं छोड़ना चाहेगी तो भी छूटनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ा सत्य ये है कि ये यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, यहाँ कोई रुकता नहीं है। तो आत्मबोध पाने के लिए, अपनी आत्म जागृति पाने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा? हम गलत को त्याग कर सकते हैं, यानी कि गलत क्या है वो पता है। गलत पता हो तो अनुसरण खत्म होता है, पता ही नहीं हो तो सही गलत का निर्णय कौन करेगा? तो निर्णय करना है कि मेरी आत्मा शाश्वत है, तो मेरी आत्मा यदि शाश्वत है तो उसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। यहाँ सैनिक महाराजा कह रहे हैं कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। यदि होता छिद्र दिखता ना। आत्मा दिखता है, आत्मा है, आप मानते हो कि है तो दिखता तो नहीं है। तो ज्ञानियों की नज़र से हमें देखना है, ज्ञानी भगवंतों की नज़र से हमें देखना कि है। आपको कोई मेडिसिन है, पैरासीटामोल कंटेन है, बरोबर, वो डोलो के, मेटासिन के या पैरासीटामोल दोनों, तो उसके कंटेन है कि भाई ये बुखार के लिए है। अब आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं है ये पैरासीटामोल कैसे बुखार उतारता है, मुझे सर्च करना है। अब आपको कोई पुणे की लेबोरेटरी में ले जाएंगे क्या? मानना पड़ता है कि नहीं? इस तरह ज्ञानियों ने कहा है कि ये आत्मा है, सुख दुख के कर्म है, संसार का ये बंधन है। बंधन में आपको कोई मिलता है, कोई पराया होता है, कोई बिछड़ जाता है, और इस दुनिया में से आपको वापिस नई दुनिया में जाना है। आपकी यात्रा 84 के चक्कर में रुकती नहीं है। आपकी यात्रा आप मान रहे हो तो रुक रही है। रेगुलर कर्म हर दिन कम करता जा रहा है, हर सुख कम होता जा रहा है, हर सुख देने के पीछे दुख साथ में ही देके जा रहा है। हर तैयारी कर्म ने सेट की है। आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जैन धर्म का मूल उद्देश्य ये है कि मुझे हर चीज को स्वीकार करना है, और उसके पहले, स्वीकार के पहले समझना भी है। अब आपके पास वो सोच होगी तो आप रास्ता खोज सकोगे, डिस्टर्ब नहीं होगी। अब आप डिस्टर्ब होते हो कि नहीं होते हो, अशांत हो कि नहीं हो, कुछ चीज चाहिए इसके लिए परेशान हो, कुछ चीज चली गई है उसके लिए परेशान हो, आप चाहते हो नहीं होता इसके लिए परेशान हो। तो आपकी परेशानी आप सेट करोगे या कर्म सत्ता सेट करेगी? कर्म सत्ता। आपने बहुत ट्राई किए, कर्म सत्ता को मंजूर नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते कुछ? इससे अच्छा ये कि कर्म बदलो। कर्म बदलने के लिए भाव से, ज्ञान से शासित होगा। आप यदि कर्म बदलना चाहते हो तो आपके पास धर्म है। एक धर्म ऐसा है जो नॉर्मल है, जिसमें कर्म भी नॉर्मल चेंज हो गए। एक धर्म बेस्ट क्वालिटी है जिसमें कर्म भी बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा चेंज हो गए। आपको प्रॉफिट करना हो तो आप सोचो मैं कितना परसेंटेज कमा सकता हूँ। यदि दिमाग है, स्मार्ट है, तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा है। ऐसे ही धर्म की व्यवस्था है। सैनिक महाराजा उसकी पत्नी को परेशान करता है। ये कह रहा है कि आपको रिक्वेस्ट है, आपको जो करना हो करो, मुझे मेरी आराधना करना है। सैनिक और परेशान हो गया, और परेशान हो गया और सोच लिया कि मुझे परमात्मा महावीर को ही परेशान करना है। ये तो परेशान होती नहीं है, तो प्रभु महावीर को इसका टारगेट बनाओ ना, उनको ही मैं गिरा दूँ तो अपने आप सब शांत हो जाए। ये सैनिक महाराजा शिकारी है, वो शिकार करने के लिए निकला है, और वो धनुर्धारी है, यानी कि निशानेबाज है। उसका निशाना कभी भी चूकता नहीं। और
बीच में पेड़, शाखा, पन्ने दिखता नहीं है पीछे, और वहाँ हिरण जा रहा है, दौड़ रहा है स्पीड से, वो भी अपने अस्त्रों पे दौड़ रहे, दोनों दौड़ रहे, बीच में झाड़ियाँ है, दिख नहीं रहा है, तो भी वो हिरण को मार रहा है। कौन? राजा सैनिक, जो अभी अज्ञान अवस्था में है। वो स्वरूप क्या है, सच्चाई क्या है, उसे कुछ पता नहीं। नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, कुछ पता नहीं। मन आध्यात्मिक स्थिति को कब तैयार करेगा, कुछ पता नहीं है। वो जिस दायरे में जी रहा है, उसी ब्लॉक सिस्टम में है, उसने जो माना वही है। उसने हिरण को मार डाला, सब लोगों ने प्रशंसा की, वाह वाह बहुत अच्छा। और हिरण मर गया और लेके गए तो लोगों को दिखाया, देखो ये मैंने कैसे किया, बता भाई कैसे किया। तो लोग अभी सलाम करेंगे ही ना। आपका पुण्य आपको डूबने वाला है तो उसकी सिस्टम तो होगी ना। आपका किडनी फेल होने वाला है तो दारू तो पिएगा ना। अब बोलेगा दारू अच्छा ही है तो भाई पी, किडनी फेल होने वाली है। अब जिसको सिगारेट और चुरुट पीनी है तो उसको थोड़ी दिखेगा कि मेरे फेफड़े सड़ने वाले हैं, उसको ऐसा थोड़ी दिखेगा। अब जिसको ज़्यादा ऑयली आइटम, बाहर की आइटम खानी है, रात भर जगना है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल आने वाला है। जिसको बहुत ही टेंशन है, बहुत ही गुस्सा करता है, तो ऑलरेडी उसका मंगल का प्रभाव, उसको प्रॉब्लम होना है, तो वो बीपी का पेशेंट होने वाला है। ये सूर्य का काम है। आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सबसे बड़ा नुकसान आप अपने आप को ही कर रहे हो। भगवान कहते हैं आवेश नहीं करना, लोभ नहीं करना, दम्भ नहीं करना, माया नहीं करना, किसी के प्रति घृणा नहीं करना, अपराध भाव में नहीं जाना, शत्रुता नहीं रखना, एकदम नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हो, नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ऑपरे तो यू हजमो के ऑपरे अवतारी हो, ऑपरे का हजमो यही रूल्स है। सलाह आप देवा में होशियार, देवा में कोई नहीं, एडवाइस देवा में होशियार है ऑपर, पर देवा वालों कोई आवे तो ठाए तू 2 दे कौन का करनो મને કા હજમાવે છે। अपनी भाषा भी अन्य कड़े सिस्टम में राखो आप है। बात ये हुई कि वो सिस्टम में उन्होंने सबको बताया कि देख मैं हिरण मारता है। अब सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की। अब उसका उस समय पर ऐसा चिकना पाप कर्म, ऐसी स्ट्रॉन्ग बिलीवनेस, नेगेटिविटी आ गई कर्म सत्ता के नाम से। उसको लगता था पॉजिटिव, लेकिन कर्म सत्ता मान्य नहीं रखती। तुम किसी को दुख दे रहे हो और तुम राजी हो रहे हो, वो कदापि मान्य नहीं है कुदरत को। तुम्हारे दुख के पीछे तुम्हारी हंसी होती है तो तुम इंसान के लायक कैसे? शैतानों का काम है किसी को दुख देना। तो असुर का काम क्या है? राक्षसों का काम क्या है? और दुख देना, पीड़ा देना, वेदना देना। हंसते खुश रहते। क्यों मोहम्मद के साथ नहीं बैठना चाहिए? वजह क्या? क्योंकि वो क्रूर है, वो हिंसा कर रहा है, वो मार रहा है, वो ऐसी ऐसी चीजें खा रहा है, वो इतना बड़ा पाप कवर कर रहा है। तब उसके साथ तुम एक पापी आदमी के साथ बैठोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? ये सोच की बात है। ऐसी कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो व्यक्ति आपके नजदीक है, आपको स्नेह है, तो आप उनको धर्म का रास्ता दिखाओ। लेकिन आप उसके साथ जुड़ जाओ तो कदापि नहीं। यहाँ सैनिक के पास सब लोग जुड़ गए। जो लोग जुड़ गए सैनिक के पास, वो सैनिक के पास जैसे जुड़ गए सब उनकी प्रशंसा करने लगे। उसको ऐसा पाप बंद का कर्म हुआ कि वो पाप कर्म छोड़ने के लिए अभी बताता हूँ क्या किया उसने। रूल्स क्या बना? आपकी प्रशंसा होती है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, वरना डूबना निश्चित है। कर्म ऐसा घुमाएगा न, छोड़ने के लिए भगवान भी आएंगे तो भी नहीं छूटेगा। यानी बेस्ट कंडीशन आपकी होगी कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ये छोड़ा देंगे। वो संजय राउत जो मिट्टी में मिल गया तो मतलब नहीं है। 10 दिन में तो पूरी सरकार चेंज कर दी। किसका पावर रहा है किसी का पावर। कहने का बात कि आप ये देख रहे हो, उसमें आपको कनेक्ट करना है कि कर्म क्या नहीं कर सकती। यानी कि हमारी लाइफ में चांस बेस्ट है, बेस्ट रिजल्ट लाने की तैयारी करो। और बेस्ट रिजल्ट ये है कि आप अपने आप को नॉर्मल बना सकते हो कि नहीं। आप कोई भी कंडीशन हो, आप ऑलरेडी स्टेबलाइज। आपकी आराधना, आपका धर्म, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपकी सारी व्यवस्था है एकदम पॉजिटिव और अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छा कुछ कर रहे हो वो बड़ी बात नहीं है, आप में से बुराई कितनी खत्म हो रही है वो बड़ी बात है। आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है ना भाई, समाज में अच्छे लगने के लिए करना पड़ता है। लेकिन आपके अंदर रही बुराई, ज्ञानी कह रहे दोषा प्रयंतु नाशम सर्वत्र सुखिनः भवन्तु लोकः। हमारे दोष का नाश हो, अंदर रही हुई जो बुराइयां है वो हमको ही पता है ना। मेरे में बुराई है मुझे पता है। आप मेरा कितना भी अच्छा बोलो, आपको भावशी बढ़िया है, भावशीला वासीला बोले मजा आएगा। अरे पर मुझे मेरा संभालना है ना। भगवान ने कंटिन्यूटी
उन्होंने अपने इनर पावर को मैनेज किया, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन पावरफुल किया, और वो ऑब्जर्वेशन उनको और ताकतवर बना रहा। क्योंकि बदलाव तो हमें लाना है। जब तक हमारा रॉन्ग रूट है तब तक हमें वो रॉन्ग रूट पे सारी चीजें रॉन्ग ही मिलेगी। राइट रूट है तो रॉन्ग रूट भी, रॉन्ग चीज भी होगी ना तो भी वो छोड़ देंगे। धर्मों का मार्ग सत्य का है, राइट है, और वो मार्ग में गलत आएगा तो वो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। सैनिक महाराजा परमात्मा महावीर को परेशान करने के लिए उन्होंने एक साजिश की, और वो सातिर दिमाग उन्होंने साजिश की कि प्रभु महावीर को ही अपन टारगेट बनाते हैं, उनको ही बदनाम करते हैं। अब उनको तो कर नहीं सकते तो उनको साधु को बदनाम करने के लिए उसने साजिश रची, और वो साजिश रची ऐसी कि एक मंदिर है गांव के बाहर, शिवालय, शिव मंदिर, अंदर वो पड़ा था चिपिया करताल बोलते उसको, बजाते हैं वो, और अंदर मंदिर में रातवास के लिए जैन साधु रुके। अब मंत्री को बोल दिया था कि तुम पूरा प्लानिंग करके रखना, फिर अपन मॉर्निंग में सब ओपन करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, मारना नहीं था, बदनाम करना था। तो अंदर उन्होंने जानबूझ के एक वेश्या को भेज दिया। अब उसकी तो कोई इज्जत तो होती नहीं है। अब सुबह बाहर निकलना था, पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्होंने अनाउंस किया, देखो ये क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। बोले नहीं ना कि जैन संत ऐसा तो बोलते तो पता चल जाता कि शादी से लोग समझ जाते कि पूरी आपने गेम की थी। इस धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, चिल्लम चिल्ली पब्लिक इकट्ठी करना, गांव वाले इकट्ठे हो गए, नगर जन मगध किया, और मंदिर के बाद हजारों लोग खड़े। सुबह सुबह पूरा प्लानिंग हो गया था। रात को दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जगह जाने की थी नहीं, अंदर वेश्या थी, अंदर वो संत थे, और लॉक कर दिया था। और गांव के लोग सब 9 बजे खड़े हो गए, और खड़े हो गए कि क्या है, तो बस ये मंत्री ने देखा था, मंत्री को भी पूछो, मंत्री के देख लो आपकी आंखों से क्या होता है। लॉक खोला, लॉक खोलने के बाद अंदर से निकले हर हर महादेव। कौन निकला? संत। उसने क्या किया, अपने कपड़े जला दिए, कपड़ा जला दिया, और पूरी भस्म अपने शरीर पर लगा दी, भस्म लगा दी, और लगाने के बाद हर हर महादेव, और बाहर निकल गए। अब वो जो वेश्या थी वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी कि मैंने गलत कर दिया, ये तो महान योगी है, वो तो अपनी साधना में लग गए और मुझे इसके लिए पैसे दिए, तो ये तो गलत काम, मैं इतना तो कर रही होगी, ये पाप लेके कहाँ जाऊंगी। तो उसकी साधना का ऐसा प्रभाव रहा, वो भी अंदर ध्यान में लग गई थी। अब बाहर आए, उसके बाद पूछा कि क्या है सब, कि ये योगीराज है, ये सब मेरा पाप है, मैंने सब तय किया था, इनका कोई गलती नहीं है। यानी जैन साधु हो या नॉन जैन साधु, किसी के ऊपर आड़ नहीं आया, किसी के ऊपर गुनाह नहीं आया, और उसने बोल दिया ऐसा है, आप सब जाओ और मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, और आपको सजा देने तो सजा दे दो। लोगों ने बोला कि अभी इसको क्या सजा देना, जानो ना, वो कुदरती सजा दे। सैनिक ने अटैक क्या किया, महावीर को बदनाम करने के लिए, महावीर के साधु को बदनाम करो कि देखो साधु ऐसे। आपके शासन पर आंच आती है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपका हिस्सा शासन की सेवा का होना चाहिए, शासन बदनाम हो ऐसा आपका कोई कार्य नहीं होना चाहिए। स्टोरी का मॉरल ये है कि लाइफ कैसे बेस्ट बन सकती है। ये कथा सुननी आपने, आपके लिए नहीं है, लेकिन उसका जो फाइनल रहस्य है वहां तक पहुंचना कि मैं धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आराधक हूँ, आराधना कर रहा हूँ, तो किसी को ऐसा नहीं लगा कि ओ धर्म करते करते ऐसा भी कर दो क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अच्छी से अच्छी आराधना चाहिए। सैनिक महाराजा रिटर्न आए, अब प्रभु महावीर को डायरेक्ट मिलने गए, अगर कुछ भी हो जाए, परेशान तो था, तो प्रभु महावीर को डायरेक्ट मिलने गए, और डायरेक्ट मिलने के बाद सीधा प्रभु महावीर को कहने लगे कि आप ये सब कर रहे हो, ऐसा वैसा, ये कोई धूत है, सब धतींगे, सब भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, आप अभी ये सारी चीज़ें छोड़ दो, और ये व्याख्यान ये वो, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे बैठ, मैं कुछ सुनाता हूँ। ऐसे करके भगवान ने उसकी बात सुनाई, उसका मन का परिणाम बदलता गया। भगवान के पास नहीं गया था तब तक वो नेगेटिव था, भगवान के पास गया तब तक भी नेगेटिव था। जब भगवान की बातें सुनने लगा तब अपने आप बदलाव आने लगा। कौन है ये जो बदनाम करने वाला है, जो प्रभु महावीर के प्रति द्रोणा है, वो उसका बदलाव आया। यानी कि कोई भी कठिन से कठिन मन की स्थिति हो, कोई भी भयंकर पाप से जुड़ा हो, लेकिन उसकी तैयारी यदि बदलाव की है तो वो कभी भी बदल सकता है। यानी कि आज का कोई पापी धर्मी नहीं बन सकता, ऐसा नहीं। आज का कोई धर्मी, कोई पुण्यशाली वो पापी बन सकता है, ऐसा नहीं। हर कोई चीज़ चेंज होती है, डिपेंड्स फॉर यू, आपके ऊपर आधार है।
यहाँ पर सैनिक महाराजा का भाव बदलता गया और सैनिक महाराजा उन्हें प्रभु को कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं, मैंने तो गलत कर दिया बहुत कुछ, मेरा प्रायश्चित मुझे करना है, मैंने बहुत गलत किया। तो क्या प्रायश्चित करना है तुझे, कि जो आप तो त्रिकालगामी हो, अभी तो आप मैंने जान लिया, अब मैं आपका भगत हूँ, मुझे सारे क्या पीछे क्यों आवाज कर रहे हो भाई, कोई प्रॉब्लम? 10 मिनट में फ्री कर दूंगा आपको, और आराम से बात करो। तो ये चलेगा नहीं है भाई, आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज। आराम से आओ, आराम से बैठो, वरना बाय बाय टाटा, तो जरूरी नहीं है डिस्टर्ब करने का। यहाँ पर वो सैनिक महाराजा तुरंत ही प्रायश्चित के लिए आ गए। भगवान ने कहा कि तेरा प्रायश्चित बहुत स्ट्रांग है। तो कि क्यों? प्रभु मैं माफी तो मांग रहा हूँ, मैंने आपके साथ जुड़ा, आपको मैंने गलत सोचा, आपके लिए मैंने पूरी साजिश रची, मेरे लिए किया ना, तूने वो पाप ही नहीं है, वो बड़ा पाप नहीं है। तूने वो हिरण को मार के जो विचार किया ना, मारने के बाद पापों को मजबूत बनाया, पापों के प्रति आसक्ति लगाओ, उस पापों को और पावरफुल बना दिया। इसके लिए वो पाप है ना रेगुलर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो फिर ठीक है, मैं हिरण का दान दे देता हूँ, मैं जीव दया का दान देता हूँ, मैं 10 हिरण को प्रेम देता हूँ, उनको खाना देता हूँ, उनको फ्री करता हूँ, उनको प्रेम देता हूँ, उनकी दया पालता हूँ, उनको संभालता हूँ, उनकी सुरक्षा करता हूँ। तो कि ऐसे तो कोई पाप उतरेगा नहीं। ऐसा कभी होता है? तुम 1000 रुपये का होटल का खा रहे हो और आप बोलो मैं 1000 रुपया गौशाला में डाल दो, तो सब आपने जो खाया है उसका पाप तो जो बोझा है वो तो बड़ा है, छोटा थोड़ी है। यानी कि ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं है कि 1 by 1, 1+1। यहाँ तो आपकी मानसिक स्थिति पे ही डिपेंड्स है कि कितने पाप आप कलेक्ट कर रहे हो और कितने पाप को धोने के लिए आप तैयार हो। ये पर्वाधिराज पर्व परीक्षण जो है, ये चातुर्मास है, ये आराधना, ये सारी चीजें ये हमारे मन को तैयार करने के लिए, क्रिया करने की तो है, तो क्रिया के साथ आगे बढ़ने की है। अब सैनिक महाराजा जो थे, वो सैनिक महाराजा वो ऑलरेडी परमात्मा को कह रहे कि परमात्मा कैसे करना। परमात्मा ने कहा कि देखो भाई, ऑलरेडी तेरी नरक फिक्स है, तो नरक के फल है, इतना तो दुखी होने ही वाला है, क्योंकि तूने दुख दिया ऐसा नहीं है, उसके पीछे तू बहुत ही पावरफुल बन गया, मेरे जैसा कोई होशियार नहीं। मैंने जो तीर मारा था तो मैंने उनका निशाना बिना देखे, बिना पता, मुझे पता ही नहीं था कहाँ एड्रेस है, तो भी मैंने मार दिया। ऐसी तेरी जो सोच बनी ना, वो सोच का पाप तुझे पकड़ रहा है। अब तेरी सोच इतनी घटिया बन गई थी, इतनी भारी बन गई थी, अब तुझे उसको सुधारना है ना, तो बहुत समय चलेगा, बहुत समय चलेगा। इतना समय आएगा कि तेरे सुधार तक तू ट्राई भी करेगा तो भी तुझे सहन करना है। मैंने बोला था ना, कर्म बदलना कि अज्ञान बदलना? कर्म बदलना कि अज्ञान बदलना? जो थॉट्स है, जो हमारे अंदर जो विचारों की ध्रुणा है, विचारों के पाप बोझे पड़े, उसको बदलने हैं। हम क्या सोचते कि अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा दान देंगे, अच्छी क्रिया करेंगे, अच्छा पूजा करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। नहीं, जो 1 घंटे 2 घंटे की क्रिया होती है और 22 घंटे जो पाप के होते हैं, तो ये तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? आपने 5000 का माल लिया और 1000 का पेमेंट थोड़ी लेते हो, नहीं देता तो और ब्याज चढ़ जाता है। नहीं चलेगा भाई, तू 5500 दे, 5500 देने पड़ेंगे, तूने ऑलरेडी लेट पेमेंट दिया है। कभी भी ऐसा हुआ है? लॉस प्रॉफिट पता चलता है ना। सैनिक महाराज बोला क्या हुआ, तो ये पाप कैसे छूटेंगे? बस तुझे बहुत सहन करना है, पर मैं क्रियाओं से तो मैं छूट सकता हूँ ना। तो वो परमात्मा ने बोला ठीक है, तू क्रिया खरीद के आ। किस किस की क्रिया? पुण्य सावक का सामयिक लेके आ, वो तू खरीद ले। कपिला दासी, एक तेरे रसोड़े में, किचन में एक दासी है, उसके हाथ से साधु साध्वी को बहरा किया। तू जो तेरे राज्य में एक कसाई है जो हर बार 500 जो वध करता है उसके बफेलो उस पाड़े का, तो उसको मारने का 1 दिन के लिए, खाली 1 दिन के लिए बंद करा। इतने सारी जो फॉर्मूला है वो सेट कर दूँ तो इसका पाप कर जाएगा। तो ये तो 1 दिन का काम। वो गया सबके भाव करके आ गया और पूछा भगवान, वो कपिला ने साधु महाराज सबको बहरा दिया,
वो मान नहीं रहा था, कालसौरी कसाई, उसको कुएं में डाल दिया जहाँ पानी नहीं था, वहाँ कोई जानवर भी नहीं है तो कैसे मारेगा, वो भी हो गया। और पुण्य शावक को बोल दिया एक सामयिक मुझे दे दे, तो सामयिक दे, और सामयिक के बदले तू जितना पैसा चाहे दे दे, मैंने हो गया मेरा काम। भगवान कहे तू जो खरीदना चाहता है ना, वो सारी चीज पराई है, तेरी नहीं। सारी चीज पराई है, और पराई चीजों से कहीं कुछ नहीं होता है। पैर 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 से चल सकता है कि लकड़ी से चल सकता है आदमी? पैर से चल सकता है। गाड़ियां कभी बंद हो सकती है, पैर कभी बंद नहीं हो सकते। यंग आदमी गाड़ी छोड़ के आगे निकलना। सैनिक महाराजा को रियलाइज हुआ कि मुझे पाप उतारना है, तो मैंने जो किया था उससे मुझे ज्यादा चेंज, यानी कि वही चीज में मुझे प्रसार होके वही प्रोसेस में जाके मुझे चेंज करना है। और भगवान को कह के भगवान अब मैं सारे पाप छोड़ना चाहता हूँ, राजपाट भी छोड़ना चाहता हूँ, और मेरे बेटे को मैं पूरा राजपाट दे के आपके शरण में आ जाऊंगा। भगवान को ठीक है। भगवान को वापस कह रहा है, एक अच्छी सी ये तमना है, नहीं जाऊं नरक निगेह हो प्रभु जी, नहीं जाऊं नरक निगेह। परमात्मा मुझे नरक में नहीं जाना है, आप कुछ प्रयोग बताइए। आप जैसे महान, आप जैसे सक्षम मेरे सामने हो, लाइव माय स्वामी, कि आप तो कुछ मुझे करो, मेरा कर्म तो मुझे बदल दो। भगवान ने कहा तो मेरा अनुयायी भगत है, या तुझे मेरे प्रति स्नेह है, मैं तुझे सब पाप मेरे माफ कर देता हूँ। तूने जो भी मेरे साथ किया मैं माफ करता हूँ। कर्म मुझे भी माफ नहीं करता, तुझे क्या करेगा? कर्म मुझे भी माफ नहीं कर रहा है, तुझे क्या करेगा भाई? तुझे भुगत नहीं है। उसको पता चल गया, वो बेटे को देने जा रहा है, और बेटे को देने जाने के बाद बेटे ने उसको पकड़ लिया और उसको बंदी बना दिया। बाप ने बोला कि तू क्यों क्या कर रहा है सब कुछ? आप मुझे राजपाट देने वाले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आपको अभी बंदी बना दूं। 1 साल से मैं शादी से रहता हूँ, सबको मेरा बनाया, सैनिकों को, मंत्रियों को, और आपको मैंने बंदिश बना दिया। अब आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे कि मुझे छोड़, तू सब ले ले, मैं तुझे देने आया हूँ। मुझे विश्वास है आप विश्वासघात करोगे, मुझे भ्रम में डालोगे और मुझे ही परेशान करोगे। मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, मैं मार डालूंगा। आप सत्य होते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि कर्म आपको सत्य ठहरा दे। क्या आप सत्य होते हो, आपने सही किया है, लेकिन कर्म के हिसाब से आप सत्य नहीं ठहरते। कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं रखना कि वो समझ नहीं पाया, उसने गलत किया, चीटिंग किया, मुझे क्यों रोक दिया, मुझे काम करना था, बीच में आ गया। कोई बीच में आता नहीं। तुम्हारी स्मार्टनेस, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी शक्ति, तुम फाइट करो। दुनिया में कहीं भी किसी पे आरोप लगाना ही नहीं, और जिसने आरोप लगाया है वो दुखी हुआ है। फाइनल भगवान लगा सकते हैं ना आरोप तो, कि क्यों मुझे कान में मारना है खुला, क्यों मुझे जहर डंस दिया तूने, क्यों आग लगाई, क्यों मुझे परेशान किया, क्यों मुझे 6-6 महीने तक भोजन नहीं दिया। 6-6 महीने तक भोजन नहीं मिला, अंतराय किए देवों ने। भगवान ने कभी भी किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखा। मुझे मेरा धर्म निभाना है, और वो निभाने में मैं अनबैलेंसिंग नहीं रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कायर बन जाना। जब धर्म पे आपत्ति आती है, संस्कारों पे आपत्ति आती है, परिवार की सुरक्षा करनी है, धर्म सुरक्षा करनी है, तो कुमारपाल महाराजा जैसे ने हथियार उठाए, किसने युद्ध किए। क्यों? तो हिंसा नहीं करनी चाहिए ना, किसी को मारना नहीं चाहिए ना। राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए हर चीज को मान्य इसके लिए रखी है कि वो भविष्य में और लंबी यात्रा पे चलेगा। भगवान ने हेमचंद्राचार्य भगवान ने उन्हों के लिए कैसे राजनीति करी, उसका अरहण नीति नाम का ग्रंथ रचना किया। यानी आप वन साइड ऐसा नहीं सोच लेना कि अपने तो बासी क्यों, अपने तो कर्म सत्ता है, अपने सहन करना। सहन करने के लिए हमें हमारे मन की विचारधारा को बदलना है, और जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ मजबूत रहना, इसमें कोई कमी नहीं रखना। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज आपके गुरु है कि नहीं है? अब आपके गुरु का बहुमान कम हो तो आप क्यों चला लेते हो? आप उसका विरोध नहीं करो, आप उनको बोलो नहीं, लेकिन आप वहां जाके पाना क्या चाहते वो बताओ। आप वहां जाके पाना क्या चाहते? प्रतापी गुरु नहीं है क्या? विश्वास नहीं है गुरु पे? तो ये सिर देव गुरु धर्म की निष्ठा में टिकना चाहिए, यदि आपकी श्रद्धा बलवान है तो। यहाँ सैनिक महाराजा उसको बंदिश बना दिया। कौणिक उसको रोज 500 हंटर मार रहा है, लोई निकल रहा है, चमड़ी निकल रही है, लोई की बूंदे वहाँ दीवारों पे लग रही है, उसके पीछे नमक डाल रहे, और वो वीर वीर बोलते रहे। पिता पुत्र को परेशान कर सकता है क्या? यानी कि कर्म सत्ता कुछ भी चेंज कर सकती है क्या? तो आप किसके भरोसे पूरा भविष्य लेके चल रहे हो?
हर पल पल्लवित रहना, यह सैनिक महाराजा अब खुश रहने का रास्ता ढूंढ लिया। उसने मन बना लिया खुश रहने के लिए कि मैंने बहुत दुख दिए, अब जो भी दुख होगा मैं सहन कर लूंगा, जो भी दुख होगा, और तय किया उस हिसाब से चला। एक अच्छे से एक सॉन्ग है, समता थी दर्द सहू, गुजराती है लेकिन सुनना, हर वर्ड्स इफेक्टिव है और मन शांत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे रिजल्ट जो है वो मैंने खड़े किए, किसी और के नहीं। समता थी दर्द सहू, प्रभु एटलू बळ देजो, मारी विनंती मानीने, प्रभु एटलू बळ देजो। कोई भवमा बांधेला, मारा करमो जाग्या छे, कायाना दर्द रूपे મને પીડવા લાગ્યા છે, મને પીડવા લાગ્યા છે, આ જ્ઞાન રહે સાચું, એવું નિરમળ બળ દેજો, મારી વિનંતી માનીને, પ્રભુ એટલું બળ દેજો, સમતાથી દર્દ સહુ, પ્રભુ એટલું બળ દેજો। रिक्वेस्ट कि प्रभु दुख सहन कर लूंगा, कितने भी आए सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे मन के परिणाम में किसी के प्रति गलत भाव नहीं आने दें। जिसको दुख नहीं है वो इतना अपना मन मेंटेन कर सकता है कि नहीं, यानी कि अपना मॉरल तैयार कर सकता है कि नहीं, आराम से कर सकता है, आराम से। ये साहब आपकी लाइफ है। छोटी छोटी बातों को, आज सुबह व्याख्यान बोला, छोटी छोटी बातों को पकड़ना नहीं, इसने मुझे बुलाया नहीं, वो सामने देखा नहीं, हम तो उस बार नाश्ते कर रहे थे साथ में तो उन्होंने तो बात भी नहीं की, हाँ ऐसा कोई नहीं कि अभी जाना ही नहीं उसके वहाँ के। अरे साहब तुम्हारी जिंदगी को क्यों तुम आग में डाल रहे हो, क्यों जल रहे हो ऐसे गलत चिंतन करके। इसने अच्छा पहना, इसने अच्छा रखा है, अच्छा ले रहा है, अच्छी तरह, अरे ये बात ही नहीं आती यहाँ पर। भगवान का शासन है ना, यहाँ श्रवण परंपरा है ना, गंधर्वों ने सब कुछ त्याग कर दिया। कुछ कम है तो अच्छा होगा, पाप कम होगा, कुछ ज्यादा होगा तो डूबेंगे। कॉम्प्रोमाइज नेचर रखो, जो ज्यादा है तो धर्म के लिए, कम है तो और आराधना में त्याग में आगे बढ़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना कम है या ज्यादा है, तुम्हारी दौड़ ऐसी चली ना तो तुम फंसोगे। यहाँ पर सैनिक महाराजा, उन्होंने सहन किया, बहुत सहन किया, वो परेशान करता रहा, हर पल खुश रहते रहे, हर पल। क्यों? क्योंकि हिरण को मैंने दुख दिया है, वो दुख मैं आज पूरा सहन कर लूंगा, और ये दुख आज मैं सहन कर रहा हूं वो कुछ भी नहीं है नरक के सामने। आपका 10 लाख का कर्जा है, कितना? 10 लाख का। और आप टेंशन में हो कि 10 लाख का कर्जा है, कैसे करेंगे, बढ़ गया 20 लाख का हो गया 2 साल में, वापस टेंशन आया, 3 साल हो गया वापस टेंशन, 30 लाख का हो गया। कोई आदमी आपका फ्रेंड आसपास में आया गंटूर से या कहीं हैदराबाद से, पूछ रहा है क्या हुआ, क्यों इतना परेशान? अरे कि 30 लाख रो यार खूब कर्जो, क्या है, मारे 3 करोड़ रो, क्या टेंशन करें, मारे 3 करोड़ कर्जो है, ओके सब सॉल्व करेंगे, टेंशन छोड़ो ना, सब हो जाएगा। आपको हिम्मत कैसे आई? 3 करोड़, 3 वाला वो ऑलरेडी फाइट दे रहा है कि भाई अपन को अपने पैसा लिया है बैंक से या किसी से, तो बिजनेस के लिए दिया है, हम कवर कर लेंगे। यानी कि शक्ति कभी कम नहीं करनी, मन से कभी टूटना बात नहीं। मन से तुम टूट गए तो दुनिया तुम्हें है ना गुलाम बना दो। यहाँ पर छोटी छोटी बातों से आप इतना जरूर सीख लो, डिस्टर्ब नहीं होना है, और मन को बलवान बनाओ कि रास्ता कैसे खोजना है। सैनिक महाराज ने रास्ता खोज लिया, पल पल पल्लवित, हर पल पल्लवित, हर पल खुश रहना सीख लिया। एक आदमी आया वहाँ मुंबई में, कि बाउसी जोरदार वास्केप करो क्या? वो काम है बढ़िया, 1 नंबर में वास्केप है, तो वो काम है कि बाउसी करे मोटा मोटा बाउसी के ना 3-4 बटवा वेक है, तो कि एक बटवा बटे झापड़ो है, एक बटवा बटे पाड़े राख्यो, एक बटो जनरल वो टेबल में राख्यो, 3 बटवा तो आपरा पाड़े भाई। तो आप एक काम करो, एक नंबर रो जो वास्केप हो मैंने घालो। मैं तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 नंबर 2 नंबर सब एक ही होता है। नहीं बाउसी आप कौन वास्ते घालो के वास्केप, मोटो वास्केप, झट कौन पे अरे वास्केप, ठीक है मैं थारे का काम कर रहा हूँ, वो कहता हूँ
કે બાવસી મારે સંગ કરાવનો, મારે ચોમાસું કરાવનો, મારે ઉપદાન કરાવનો, મારે નવાણું કરાવણી, મારે घरे मंदिर बनावना, मारे तीर्थ बनावना, मारे ऑलरेडी खूब खर्चो करना है, हो करना ही है। तो बढ़िया बात है, वाह पुण्यशाली। तो मैंने मन में ऐसा हुआ कि उसको वास्के की क्या जरूरत है, अभी उसका पुण्य तो है ही ना, है? तो मैंने बोला ठीक है, कब करना है, कब तुझे साल भर में, 2 साल में, 3 साल में बच्चे के ब्याह वगैरह कोई भी जिम्मेदारी हो तो कैसे करना है, कब करना है। तो बावसी मैंने आपको रिक्वेस्ट किए, मुझे आप बास्केट डालो, अभी तो मैं किराए के घर में किराए की दुकान पे हूँ, मैंने आप बेटा बास्केट डालो कि मुझे झट पिया कमाओ। मैंने सोचा थारे 100 करोड़ कमाना तो 1000 करोड़ पाप करेंगे तू। एड़ा काला आटे कटे आया आगे फर्स्ट नंबर बास्केट डालो बावसी। बोलो साहब, आपको आशीर्वाद किसके चाहिए, आपके जीवन के, आपके आनंद के, आपका पाप त्याग हो इसके, आप में धर्म बढ़े इसके, क्या आपको दुनियादारी का आशीर्वाद चाहिए, क्या चाहिए? धर्म। हाँ, कभी भी साहब कोई भी हिसाब से टीपो वेपड़ो लઈને कटे जानो नहीं, कोई बावसी कोई दे के हाथों दोरो धागो लेनो, वीटी लेन, तावीज लेन, कोई टेंशन में रहते मती। मैं 1.5 महीने तक पोल्यूशन तक सब कचरा साफ कर दूंगा प्रूफ के साथ। हाँ, कुछ नहीं, ये सारी चीजें ठीक है। आपका कोई ऐसा पाप कर्म का उदय आपने किसी से आसाधना की हो तो हो गया, लेकिन अरिहंत परमात्मा गुरु महाराज उसके अलावा दुनिया में तीसरी कोई चीज ही नहीं आती। देव गुरु और धर्म, इसके लिए तो सब पावा प्रांश दो, यानी नमो लय सब साउंड में रुक गए, दूसरा क्या है? दूसरा कुछ भी नहीं है कुछ? हाँ, तो फिर मित्रा के आपको एक रिक्वेस्ट है, आप 9 बजे तक आ जाना। एक दूसरी बात, ये जो भी 2 छोटे बच्चे बैठे थे, आप आसपास में कोई बैठे हो तो उनको रिक्वेस्ट करो, क्योंकि मेरी लिंक टूट जाएगी यदि मैं आज थोड़ा स्ट्रांगली नहीं बोलता तो रेगुलर चलता, क्योंकि वहां भी वही बैठे थे 4-5 दिन के 5-7 दिन पहले। तो वो छोटे बच्चे थे, अभी वो चले गए, मैंने बोल दिया कि ऐसे को नहीं करना। अब वहां से उसके पापा ने उसको भेजा होगा कि भाई तू जा, वो 10वीं में होगा कि बावसी आया, हवार तो टाइम मिलता नहीं। अभी वो गए तो मुझे पता चला, अब उनको मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली कह रहा तो डिसिप्लिन देते। तो आप वापिस है ना, देखो ये वीक है ना, बहुत बेस्ट है। क्यों बताए? मुझे है ना, आपके जैसे ने मुझे आके सब बताया कि महाराज साहब नए चेहरे आते हैं, भावना बहुत होती है, सुनाई देता है, 4 महीने आपको चालू रखना, हमें तो बहुत लाभ मिल रहा है। और दूसरे जो बाहर से जो भी है, दूसरे बड़े लोग भी तो बावसी हटे नहीं देखे आ रहा, लोग आवे रहा है, खूब बढ़िया है। आपके आने से मेरा भी पॉजिटिविटी ये रहा कि मैं आपको रात को हम साथ में बैठे। देखो आप 9 बजे दुकान बताओ या 9:15 बजे बताओ, आप थोड़े 1.5 महीने तक थोड़ा बिफोर आप करो, आगे आओ आप, क्योंकि 11 बजे भी चालू रखो तो रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आओ, क्योंकि सब आगम के स्टेटमेंट आएंगे, आगम के। ये निदियावली आगम है ना, उसका पूरा आपको मैंने निचोड़ बताया है। अब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगम से सारी बात आ जाएगी ना, तो आपको ये स्वाध्याय अच्छा होगा, जैन शासन के प्रति बहुमान आएगा। ठीक है, इतना कल भी व्याख्यान 9 बजे आने का ट्राई करना फाइनल। और